हमारे जो प्राइवेट छोटे स्कूल है बेचारे वो 25% तो वैसे रहते हैं, 25% ये तो अपना सर्वाइव नहीं कर सकते। हर महीने हमारा किस बात का वो निरीक्षण हो रहा है, हमें बताओ तो शुरू कोई, हमें परेशान किया जा रहा है बार बार। स्कूलों की हालत ये है कि गाड़ियों में डलवाने के लिए, टायर डलवाने के लिए पैसे नहीं है, तेल के पैसे लिए नहीं है, टीचर्स को पैसे देने के लिए नहीं है। स्कूलों का 50-50 हजार 5-5 लाख रुपए फीस पेंडिंग रहती है। सरकार तीसरी दोगे पेमेंट नहीं। शेखावाटी में अगर ढूंढ रहे हो बेस्ट यूनिवर्सिटी तो एक ही नाम, JJT यूनिवर्सिटी, जहां मिलते हैं 100+ कोर्सेज, मॉडर्न कैंपस और स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट सपोर्ट, हजारों स्टूडेंट्स का भरोसा। अब आपकी बारी, आज ही एडमिशन ले JJT यूनिवर्सिटी के साथ और बनाए अपना सपना सच। हेलो जी, नमस्कार, मेरा नाम है पंकज और थे देख रहे हो झलको झुंझुनू। आज झुंझुनू शहर का जितना भी निजी शिक्षण संस्थान ही सारा बंद ही, जितनी प्राइवेट स्कूल है सारी बंद है और मन का शिक्षक और संचालक अभी झुंझुनू का माँ अपने गांधी चौक पर जो रामलीला मैदान है बड़े पूछ रहे हैं और धीरे धीरे झुंझुनू का सारा विधानसभा क्षेत्र हूँ अलग अलग स्कूलों का संचालक और मन का शिक्षक लगातार उरे पहुंच रहे हैं। अभी अब उरे पहुंच रहे हैं कलेक्टर ऑफिस का आगे, जब एक शिक्षक ही और शिक्षा की नीतियों के खिलाफ जब खड़े हो जाए तो एक बहुत बड़ी कोई साजिश की वो की आ रही है। और आज ये जगह शिक्षक ही इस शिक्षा नीतियों के खिलाफ क्यों ही और उरे इतना लोग आज सारा स्कूलों का ताला लगा कि उरे क्यों आ रहे हैं वो जानने को प्रयास करेंगे। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम करो? नरेंद्र पुनिया नाम है साहब। मंडरेला से एक छोटा सा कस्बा है। आज पूरा प्राइवेट संस्था बंद है, पूरा बंद है। कुछ कारण नहीं के पीछे? उसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण है, नंबर 1 RT का पेमेंट नहीं होना, जो हमें साल के अगस्त या सितंबर में हो जाना चाहिए। 1 साल हो गई, उसके बावजूद भी नहीं हो रहा है और ये हर साल स्थिति होती है। हमारे जो प्राइवेट छोटे स्कूल है बेचारे वो 25% तो वैसे रहते हैं, 25% ये तो अपना सर्वाइव नहीं कर सकते। दूसरी सबसे बड़ी अब की बार जो समस्या आई है वो है साला निरीक्षण करना, बार बार 1 महीने के अंदर बार बार निरीक्षण करना। जबकि क्या है, अरे आप अग्निशमन के बारे में कह रहे हो, कपड़े की दुकान में तो अग्निशमन लगा स्कूल के, लेकिन स्कूल में किया जड़ा बताओ, थे मान बताओ, ये सारा समझदार हो, उसके बावजूद भी हम उस पे नहीं आ रहे। हम ये कह रहे हैं कि हर महीने हमारा किस बात का वो निरीक्षण हो रहा है, हमें बताओ तो शुरू कोई, हमें परेशान किया जा रहा है बार बार। तो इस बात के पेमेंट की बात करा तो कद्दू कुनियारो पेमेंट प्राइवेट संस्थान करीबन 1.5 साल हो गए। कुछ व्यवस्थाओं में के कुछ कहो जा रही है लोगों द्वारा, सरकार यही है कि भाई देंगे देंगे देंगे, आगे से आगे करते हैं और अभी तक कुछ हुआ नहीं। अब सारी संस्थाएं हैं वो बड़ी परेशान हो रही है इस मामले को लेकर। आगे की स्टेप है जो आगे की स्टेप तो देखो, हमारे जो 2-3 अध्यक्ष जी हैं वो मिलकर के हमें बताएंगे, हम तो संघर्ष करने वाले हैं, संघर्ष करेंगे। आप एक बात सोचो, आज के दिन अगर आप ये कहोगे रोजगार के मामले में तो प्राइवेट स्कूल सबसे नंबर 1 है। आप कितनी भी फैक्ट्रियां लगा लो, उसके बावजूद प्राइवेट स्कूलों ने जितना रोजगार दे रखा है उतना रोजगार कहीं नहीं दे रखा। बच्चों को जितनी शिक्षा हमने दी है, इस समाज को जितना ऊंचा उठाया है उतना बता दो मेरे को। किसी आप सरकारी स्कूल का मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन उठाया तो आप बता दो। एक आंकड़ा ये भी बता रही है कहीं प्राइवेट स्कूलों में सरकारी स्कूलों में ज्यादा बच्चा पढ़ रहे हैं साहब। और आज इन शिक्षकों ने जो अंगड़ाई ली है, मैं आपको ये बता दूं कि ये सब एक हो गए, सब एक हो गए। आज आप देख रहे होंगे कितनी संख्या में, करीबन 1 किलोमीटर तक हमारी रैली थी जी। ये किसी के बुलाने पे नहीं आए, किसी के आह्वान पे नहीं आए, अपने आप आए। इनके अंदर अपने आप में रोष आ गया है कि हमारे साथ ये बार बार नाइंसाफी क्यों हो रही है। उठी एक शिक्षिका की यह चिंगारी के लगे पूरे राजस्थान में भयंकर ज्वाला को हाँ राजस्थान में फैलेगी निश्चित है। झुंझुनू ने जो आगाज किया है, अगर समय पर समाधान नहीं किया गया तो पूरे राजस्थान में ये चिंगारी जाएगी। सरकार है, सरकार ने इतनी धर्मिकता कर ली, जो निःशुल्क बच्चों का प्रवेश, जो गरीब बच्चों का प्रवेश होता है उनकी पुनर्भरण की राशि बार बार पोर्टल अपडेट करवाती है, बार बार जांचें करवाती है, उसके बावजूद भी पुनर्भरण राशि स्कूलों को नहीं दी है। स्कूलों की हालत ये है
कि गाड़ियों में डलवाने के लिए, टायर डलवाने के लिए पैसे नहीं है, तेल के पैसे लिए नहीं है, टीचर्स को पैसे देने के लिए नहीं है। और हमारे पास गरीब बच्चे पढ़ते हैं और उन गरीब बच्चों के पास किताबें भी नहीं होती, बहुत से बच्चों के पास जूते नहीं होते, उनका किराया भी हम नहीं ले पाते हैं। जिनको फ्री ऑफ किराया हम ड्रेस जूते भी दिलवाते हैं और उनकी किताबें हम पुरानी किताबें बच्चों से लेकर के दिलाते हैं। और जो निःशुल्क बच्चे पढ़ते हैं, सरकार की ये जिम्मेदारी होती है कि वो जुलाई में, हमारा अप्रैल में जब सेशन चलता है तो हमारा उसी सेशन का जो पुनर्भरण है वो मिलना चाहिए। एक दूसरा जो अशोक जी गहलोत सरकार ने चलाया था, कालीबाई भील योजना, कि राजस्थान के अंदर आरटी जो निःशुल्क बच्चे हैं वो 12वीं क्लास तक है और ऑल ओवर इंडिया के अंदर 8वीं क्लास तक निःशुल्क शिक्षा है, परंतु राजस्थान के अंदर 12वीं क्लास तक निःशुल्क बच्चों की शिक्षा है पढ़ने की। 25% ऐसे बच्चे होते हैं। कालीबाई भील योजना में सरकार ने 4 साल से हमें पैसे दिए और वो बच्चे पढ़ करके और स्कूल से टीसी लेकर के चले गए और सरकार ने उसमें कर रखा कि बच्चे के अकाउंट में पेमेंट करेंगे और गार्जियन के अकाउंट में पेमेंट करेंगे, यानी सरकार वोट लेने के लिए उन बच्चों को पढ़ाते हैं, हमें उनकी परवरिश हम करते हैं, उनकी ड्रेस किताबें वो सब हम देखते हैं और बच्चा टीसी लेके चला गया और टीसी लेके जाने के बाद तक पुनर्भरण नहीं हुआ और यदि बाद में पुनर्भरण करेंगे वो गरीब गार्जियन है उनके अकाउंट्स में जाएंगे तो वो देने की स्थिति में नहीं रहेंगे। तो हमारी सरकार से मांग है जो कालीबाई भील योजना है जिसका पुनर्भरण आप विद्यार्थी के खाते में करते हैं, वो विद्यार्थी के खाते में नहीं करने के बजाय वो स्कूलों के खाते में करो ताकि स्कूल संचालक है वो टीचरों को बराबर वेतन दे पाए और उनको जो अपनी गाड़ियों के टायर वगैरह है, डीजल वगैरह है, उनकी फिटनेस है। दूसरा एक फिटनेस के नाम पर लूटते हैं कि फिटनेस क्या है, फिटनेस के नाम पर परिवहन विभाग ने इतनी बड़ी लूट मचा दी। आप परिवहन विभाग की बात कर रहे हो, ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हो, रूल रेगुलेशन सब के सेम हो और स्कूल का बच्चा पर गाड़ियां बैठ के जाए तो पण की सेफ्टी सबसे ज्यादा जरूरी है। थाने क्यों लग रही है कि सरकार जो रूल रेगुलेशन बना रही है? देखो, सरकार बच्चों की सेफ्टी से सरकार को कोई मतलब नहीं है जी। ये नहीं, जो फिटनेस होती है गाड़ियां अपने आप में फिट होती है, फिटनेस से गाड़ी को बिना देखे प्रमाण पत्र जारी करने का एक काम है। सरकार फिटनेस के नाम पर राजस्व लेती है। जब स्कूलों की हालात इतनी खराब है, इन्होंने क्राइटेरिया कर दिया कि 90 दिन में किसी गाड़ी का फिटनेस नहीं हुआ तो गाड़ी कबाड़ में चली जाएगी। हमारी 40-40 लाख रुपए गाड़ी, 30-30 लाख रुपए गाड़ी, और वो 90 दिन तक कई बार हमारे रूट खत्म हो जाते हैं। कई गाड़ियां हमारी स्कूल में खड़ी रहती है तो उनकी 6-6 महीने तक हम फिटनेस नहीं करवा पाते। गाड़ी खड़ी है, खड़ी गाड़ी है तो फिटनेस कैसे करवाएंगे? बिल्कुल। तो ये कहते हैं कि 90 दिन बाद में तो गाड़ी कबाड़ हो जाएगी। इतना चार्ज लगा दिया तो फिटनेस, हम चाहते हैं कि स्कूल वाले फिटनेस की प्रक्रिया सरल हो और वन टाइम। ये जो इन्होंने 41-42 बिंदुओं का शिक्षा संबलम या तुगलकी फरमान ये निकालते हैं, ये हमारी आत्मा को मारते हैं। आपने जिस दिन हमें मान्यता दी थी, जिन बिंदुओं के आधार पे दी थी, वो मान्यता हमारे पास 20-20, 25-25 साल से है। बिल्कुल है या नहीं है? आप आज कुछ नियम बना करके नए नियम देते हो तो इसके लिए टाइम दो। या तो हमें 41 बिंदु बनाए हैं तो 41 साल चाहिए। और आप यहाँ के जलको जो है बहुत ही शानदार पत्रकारिता ग्रुप है, इनकी मेडिकल कॉलेज बनी नहीं, उनके अंदर ये मेडिकल करवा सकते हैं और हमारे किसी एक बिंदु की ये पूर्ति नहीं कर सकते। ऐसा कभी चल सकता है क्या? तो हम ये चाहते हैं कि व्यवहारिक रहो यार। और समकक्ष लोग हमारे स्कूल में प्रिंसिपल जाते हैं सरकारी, या लेक्चरर्स जाते हैं, बाबू जाते हैं, तो हमारे यहाँ पे भी वही पोस्ट है। बिल्कुल। और उन लोगों का भी वही क्रेडिट है, उन लोगों की भी डिग्रीज वही है, उन लोगों का एक्सपीरियंस भी वही है। उन्होंने बस चुना है प्राइवेट एजुकेशन, क्योंकि सरकार सबको नौकरी नहीं दे सकती। तो ऐसी स्थिति में उनके मान और स्वाभिमान के साथ खेलना बर्दाश्त नहीं होगा। झुंझुनू शहर में उठी है चिंगारी, पूरे राजस्थान की शिक्षा नीति को बदलाव करने में सक्षम होगी। चिंगारी सबसे पहली चीज होती है जी। उसके बाद ये देखा नहीं जाता कि वो आग कितनी फैलती है और उस आग का परिणाम क्या होता है। ये फिर जिम्मेदार लोगों का काम होता है कि ये चिंगारी लगी तो क्यों लगी, और अब लगी तो इसको बुझाया कैसे जाए। क्योंकि लगाने वाले, मैं तो आपको ये कहता हूँ कि मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को ध्यान देना चाहिए। ब्यूरोक्रेट्स जानबूझ करके इस तरीके का काम कर रहे हैं जिनको व्यवहारिक रूप से पता ही नहीं है ग्राउंड के ऊपर क्या क्या चीजें हैं, और सरकार के लिए वो दुविधा उत्पन्न कर रहे हैं। तो मैं तो चाहूंगा कि मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री इस प्रकार के अधिकारियों को देखें जो एक तुगलकी फरमान निकालते हैं, और आए दिन हम ये चेतावनी देते हैं कि आपकी मान्यता बंद कर देंगे, रद्द कर देंगे। क्या पावर है इनके पास, ऐसे कैसे कर देंगे?
बड़ी तपस्या से लिया हमने। आज जी विरोध ने लेके थे झुंझुनू पहुंचे हो करने के लिए बच्चा की पढ़ाई काफी डिस्टर्ब हो रही है और यही अगर ये विरोध चलते रही हो तो के कब तक ये विरोध चलेगा? वो सरकार का मानने की सरकार की सच मायने में तो पढ़ाने की नीति है ही नहीं, क्योंकि सरकार ने तो बेकार प्रथा चालू कर रखी है। हमारे यहाँ P3, P4, P5 के लिए आदेश हैं कि आप एडमिशन लोगे लेकिन पैसा नहीं देंगे। दूसरा, हमारे स्कूलों का 50,000 5-5 लाख रुपए फीस पेंडिंग रहती है, सरकार TC दोगे पेमेंट नहीं देगी। दूसरी तरफ 5वीं क्लास जो RT के तहत आती है उसकी फॉर्म फीस हमसे ली जाती है, बच्चों से ली जाती है। अंक तालिका यदि नहीं दी जाती है 50 रुपए के लिए सारी स्कूलों की अंक तालिकाएं रोकी जा रही है। एक तरफ 50 रुपए के लिए अंक तालिका रोकी जा रही है, दूसरी तरफ 5 लाख रुपए मार्कशीट जारी करना जबरदस्ती घुमा रहे हैं। ये एक विधान दो कानून। तीसरा, 202 रुपए के अंदर नर्सरी से लेकर 8वीं तक की किताबें और साथ में सहायक सामग्री सरकार बता रही है और 50 रुपए की तो कॉपी आती है 4 कॉपी में खिला सकता है। ऐसे नरगल आदेश जिससे पेरेंट्स की परेशान हो रहे हैं, पेरेंट्स के हक में ये लड़ाई है। शिक्षा नीतियों के बारे में क्या कुछ बताना चाहोगे? देखो, शिक्षा नीति गलत नहीं है पर हम वो चाहते हैं जो गलत हो रहा है। गलत हमारे साथ ये हो रहा है कि प्राइवेट स्कूल जितने भी संचालक हैं वो सारे नियमों की पालना करके मान्यता लेते हैं, उसके बाद उनके साथियों को उनको तंग करना, उनके समय को बर्बाद करना, उसका हम विरोध करते हैं। किसी भी स्कूल को जब सरकार मान्यता देती है तो पूरी जांच होती है, फिर हर साल नई जांच और हमारे अधिकारियों को अनावश्यक अधिकार दे के हमको तंग करना। अभी जब खुद पे बात आई तो मन में आग लगी। अभी थोड़ा दिन पहले सरकार एक आदेश जारी करो कि जितनी भी प्राइवेट संस्था ही वह हर साल आपका बुक ही चेंज कर दी, बुक की रेट है कि आपने मन मर्जियों के हिसाब से भी टाइम जो जांच हुई तो भी बात ना बड़े दबा दी गई। आज जब ये सरकार जी तो बता रहे हो कि RT के तहत जो बच्चा लिया मगर पैसा कौन दे रहा कि कुछ बातें लेके जो किताबों की बातें लेके देखो मर्जियां चल रही है। नहीं, आप ये गलत बात कह रहे हैं। कोई भी स्कूल रहता है और सरकार नेशनल सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार बड़ी शिक्षा देने के लिए कोई भी स्कूल अपनी स्कूल से किताब लेने के लिए बात नहीं करती। अगर मार्केट में किताबें मिलती तो आप ले। मेरे पास एक भी उदाहरण नहीं है कि झुंझुनू जिले में कोई भी स्कूल जो कर्मचारी हमारे पास जबरदस्ती दे रही है, लेकिन गार्जियन खुद चाहता है कि उसको एक दुकान पे नहीं घूमना पड़े और उसके सस्ती दरों पे स्कूल ड्रेस और स्कूल की किताबें मिले तो उसको देने में कहाँ दिक्कत है। तो हम खुद नहीं बेचते, वहाँ भी हम किसी को एंगेज करते हैं। सर CBSE की बात कर ले, RBSE की बात कर ले, शायद शिक्षा नीतियां एक जैसी रहती होगी, लेकिन मतलब आपने देखा कि अमूमन हर स्कूल का जी बुक्स ही अलग अलग ही सेम मिल नहीं आपस में। आजकल क्या है कि कोई प्रिस्क्राइब सिलेबस नहीं है। अगर सरकारी स्कूल जो बुक्स दी गई है उनको हम पढ़ाएं तो हमारे राजस्थान के स्टूडेंट नेशनल लेवल पे फाइट नहीं कर सकते। आजकल रेफरेंस बुक का जमाना है, बच्चा अपनी कोर्स की बुक से अगर पढ़ेगा तो आपको पता होगा CBSE के 50% क्वेश्चन घटना आधारित होते हैं और वो हमारी स्कूल की किताबों में कहीं नहीं होते। उसके लिए रेफरेंस बुक हमको देनी पड़ेगी, पढ़ानी पड़ेगी। और यही कारण है कि जो पिछले 20 साल पहले राजस्थान का कोई बच्चा IAS नहीं बनता था, आज राजस्थान के बहुतायत बच्चे IAS में सेलेक्ट हो रहे हैं। तो हमें रेफरेंस बुक बांटनी पड़ेगी, अच्छे सिलेबस करने पड़ेंगे। अगर हम राजस्थान का जो प्रिस्क्राइब सिलेबस केवल पढ़ाएंगे तो हमारे बच्चे किसी भी कॉम्पिटिशन में नहीं निकल सकते। आज शिक्षक और संचालक पूरा मौजूद के लगा है कि सरकार इसकी तारी मांगा देखो, सरकार से मांगे मनवाने के लिए बहुत संघर्ष करना। सरकार जो भी नियम थोपती है वो अपने तरीके से सही थोपती है। उनको लगता है कि हमने जो नियम बनाए वो सही है। अब उसके लिए हमें प्रदेश स्तर पर संघर्ष करना पड़ेगा। आज शुरुआत झुंझुनू से हुई है, अब हम आंदोलन को प्रदेश स्तर पे ले जाएंगे, वहाँ पर करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी जायज मांगे मानी जाएंगी। हमारा कोई भी ऐसा डिमांड नहीं है जो सरकार को नुकसान पहुंचा रहा हो, अभिभावकों को नुकसान पहुंचा रहा हो। हम जो बुक्स देते हैं भजन लाल सरकार जी की है भी राज्य में ही ये सारी नीतियां लागू करी गई हैं।
नहीं, भजन लाल पहले भी चाहे गहलोत जी की सरकार हो चाहे भजन लाल जी की सरकार, अपने अधिकारों के लिए सभी को लड़ना ही पड़ता है। सरकार की अपनी नीतियां होती हैं, हर क्षेत्र में हर डिपार्टमेंट की अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं। हम वो अपनी प्रॉब्लम सरकार के सामने रख रहे हैं और उनका समाधान चाहते हैं। बिल्कुल आज इकट्ठा ही और विरोध है, पूछे और बता रहे हैं कि जल्द ही चिंगारी है कि पूरे रास्ते झलको